झरिया, बारिश का मौसम और धनबाद व झरिया की सड़क पर जगह जगह जानलेवा गड्ढे। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। यानी जरा सी चूक और बड़ी दुर्घटना। झरिया शहर में सड़क पर गड्ढे के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जगह जगह गड्ढे हैं। हर आने जाने वाले के वाहन इन गड्ढों में हिचकोले खाते निकलते हैं। आइए ऐसे ही कुछ गड्ढों को हम दिखाते हैं जहां से गुजरते समय बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई शायद जिम्मेदार विभाग की नींद भी खुले। हादसों को दावत दे रहे शहर के ये गड्ढे। जब इस गड्ढे के बारे में स्थानीय कुछ नेताओं से पूछा गया तो सुनिए क्या कहा। के बारे में यही कहेंगे कि संवेदक, इंजीनियर, अधिकारी और नेता, ये सारे लोगों का गठजोड़, ये गठबंधन जो है ना सारे लोगों का, उसी का गठबंधन का नतीजा ये सड़क है। ये भ्रष्टाचार का बेड़ चढ़ा है और ये जो आए दिन जो है यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है। लोगों को जो है मैंने यहाँ पर घायल भी हो रहे हैं दुर्घटना होकर के। तो यह हमारा आम जनता का टैक्स का रुपया है। इस प्रकार से जो दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किया गया है, संबंधित संवेदक पर FIR हो, कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए, ताकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ये लूट का खेल रुकेगा भी नहीं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो और ये आए दिन, आज ये संवेदक लूट किया है, कल और दूसरा संवेदक करेगा। इंजीनियर लोग का मिली भगत है और इंजीनियर लोग भी ऐसा इंजीनियर है, पता नहीं कौन सा कॉलेज से डिग्री लेकर आया है, डिवाइडर का काम किया, पहले पूरा डिवाइडर बना दिया, उसके बाद बीच बीच में भी तोड़ने के लिए पैसा पास करा रहा है, तोड़ करके उसका स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। तो इंजीनियरिंग पर पढ़ाई किया तो उसको ये नहीं पता है कि डिवाइडर जो बना रहे हैं इसमें स्ट्रीट लाइट लगेगी, तो उसके लिए जगह छोड़ दें। तो ये तो हाल है। हम क्या मांग करते हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि संबंधित संवेदक और उसके साथ जो भी इसमें मिली भगत है, सब पर पहले FIR हो, केस हो, कार्रवाई होगी तो लोगों तक मैसेज जाएगा। ये आम जनता का पैसे का दुरुपयोग है और उसके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। अनूप कुमार साहब, पूर्व पार्षद, नगर निगम धनबाद। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ये रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस रोड में सभी ने मिलकर लूट खसोट किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या कहेंगे सर, यहाँ तो जब भी हम आने का डर लगा हुआ रहता है, हम लोग का टेम्पो उलट ना जाए, इतना गड्ढा है। यहाँ कोई प्रशासन या कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। रोड जो बनाने वाले हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा रोड हो गया कि मुश्किल है। अगर पानी भर जाए तो पानी में जाने के लिए सोचना पड़े हम लोग। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार केसरी। मरीन ड्राइव, इसे आप हादसों का सड़क कह सकते हैं। जान जाने का सबसे बड़ा कारण मौत के गड्ढे ही हैं। अधिक गति से बाइक चलाने वाले लोग ही इसका ज्यादा शिकार होते हैं। आमतौर पर बाइक चलाने के दौरान गड्ढा देख अचानक ब्रेक लगा देते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। इसका जिम्मेदार तो हम सीधे यहाँ का मेयर को देंगे, क्योंकि नगर निगम से ही टेंडर हुआ है। और आप देखिए, ये खास के धनबाद से सीधी जाने वाली रोड है और ये रोड में कम से कम, क्योंकि आप लोग जानते हैं और सरकार भी जानती है कि इस रोड से कम डेली के व्यापार होने वाला करोड़ों रुपया आता है, क्योंकि लाखों गाड़ी यहाँ से आना जाना होती है।
और इसके बाद भी हम लोग क्योंकि एन इस्लामपुर में रहते हैं और एन इस्लामपुर में खास के जिस तरह रोड हमेशा गड्ढा टूटा देखते हैं आप लोग, इसका मात्र एक ही कारण है कि बहुत बड़ा घोटाला था इसमें। जो जनता का पैसा था सीधे लूट घुसड़ हुआ और जनता इसमें परेशान है क्योंकि जनता का ही यहाँ पर मौत होती है, जनता के ही हाथ पैर टूटते हैं। इसलिए हम लोग रोज़ जब सुबह उठ के देखते हैं तो कोई कोई जनता गिरा हुआ रहता है, उसको हॉस्पिटल भेजने के काम एन इस्लामपुर के गांव के लोग हों चाहे बस्तापुरा के गांव के लोग हों, यही लोग करते हैं, यहाँ के मेयर नहीं करते हैं। इसलिए मेरे मांग है कि जो घोटाला हुआ इस रोड में उसको तुरंत सज़ा मिलना चाहिए, उस पर जांच होना चाहिए। वर्तमान का जो विधायक है इस मुद्दे पर उनसे आप लोगों ने कभी बात किया है सड़क को लेकर? विधायक जी तो हम लोग बात भी किया और विधायक जी खुद देखे भी, इस पर वो काम भी किए। रिपेयरिंग के काम जो हुआ अभी 1 महीना पहले तो विधायक जी के मेरे दिन तो विधायक जी ही फ़ोन करके बोले थे कि यहाँ पर बहुत दुर्घटना होते हैं, जिस तरह रोड का हालत है ना इस्लामपुर में, तो खास कर उससे कहने पर ही विधायक जी के ही कहने पर रिपेयरिंग और PCC रोड वहाँ पर जो बना है उसके बाद अभी फिर देख रहे टूट गया। फिर हम लोग विधायक जी से बात करेंगे और अपने स्तर से भी हम लोग बात करेंगे कि रोड को जल्द से जल्द ठीक कराने का काम करेंगे। मगर मेरा एक मांग है कि जो घोटाला इस रोड के लिए हुआ वो घोटाले पे जांच हो और जल्द से जल्द उसको सजा मिलने का कारण क्या है ये रोड बराबर क्या है? नहीं, इसका एक कारण ये है कि इसके पास कोई प्लानिंग था नहीं। अब प्लानिंग नहीं रहने के कारण कि आज बरसात की पानी देखिए, आप भगड़ी मोड़ एरिया ऑफिस देख लीजिए, जब बारिश होता है तो पानी वहाँ पूरा जमा हो जाए, तो इसका एक पानी भी बहुत बड़ा कारण होता है रोड तोड़ने का। अरे तो आप जो रोड बनाए वो सही बनाए ना, जो माल देना तो वो दिए नहीं, इसके कारण है रोड का नुकसान होने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बाबू अंसारी, धनबाद जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष। जब इस मामले में राहगीरों और कुछ चालकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बारिश ने सड़क की पोल खोल दी है। आप लोग इस रोड से हर दिन सफ़र करते हैं, ये गड्ढे हैं रोड पर, क्या इस पर आपका कहना है? आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होती है और पानी तो बीच रोड में ही पाइप है लगता है, पाइप अभी तक हटाया नहीं गया है और रोड की अवस्था जो है बहुत ही जर्जर है। यहाँ का पब्लिक को भी दिक्कत है, हम लोगों को तो आना जाना उसमें हम लोग को तो और ज़्यादा दिक्कत है। आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उन लोगों को तो काफ़ी दिक्कत महसूस है। रोड में जो है पानी जम जाती है, नाला का कोई व्यवस्था नहीं है। रोड अगर सही ढंग से बनाया जाता, नाला सही ढंग से बनता तो रोड आज इतना करोड़ों रुपया लागत लगा के रोड बना दिया है, इसका देखभाल भी नहीं हो रहा सही से। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका इंक्वायरी किया जाए, रोड का क्या इसका गुणवत्ता है। ये ज़्यादा दिन की रोड भी नहीं है, ये मुश्किल से हमको लगता है 1.5 साल पहले रोड बनी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशिक राय हुआ। बारिश में सड़क पर गड्ढे जानलेवा बन जाते हैं। पानी भरा होने की वजह से गड्ढा कितना गहरा है इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक डर सा लगता है कि कहीं हमारी गाड़ी पलटी ना मार दे। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई। यहाँ के जो स्थानीय विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह रोज़ हमेशा अपने ऑफिस के झरिया कतरास मोड़ जाती है और वहाँ से लश्कर के साथ वापस भी होते हैं। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होता है, जो 3-4 मोटरसाइकिल गिरता है। हम यहाँ इस मोहल्ले के रहने वाला व्यक्ति हूँ, उठा के हर रोज़ उसको कभी मेडिकल में उसको ट्रीटमेंट देते हैं, कभी हॉस्पिटल की तरफ उसको भेज देते हैं। और जब बारिश होता है तो यहाँ जल जमाव इस कदर हो जाता है कि दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ 1.5 फीट गड्ढा है या 2 फीट गड्ढा है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग CO के रोक के भी बोले सर देखिए यहाँ की स्थिति बहुत मतलब नाजुक स्थिति में बने हुए हैं, लगता है ऐसा कि किसी दिन जान चल जाएगा किसी लड़का का, किसी व्यक्ति का, या कोई बन जाना पड़ता है ये भाई। झरिया से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।